अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल लक्ष्मी भाग्या में आपने देखा कि लक्ष्मी जो है उसको होश आ जाता है और ऋषि उसके कमरे में एंटर करने की कोशिश करता है। तो लक्ष्मी जो है उसने बिल्कुल ऋषि के साथ सही किया कि उसको कह दिया कि मेरे कमरे की दहलीज लक्ष्मण रेखा है। वो कहता है लक्ष्मण रेखा या लक्ष्मी रेखा? वो कहती है हाँ, जो भी समझो, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है, बस मैंने कह दिया। और दूसरी तरफ वानी और शालू सारी ऑडियंस की तरह बहुत खुश है इस बात पे कि चले सीपीआर ही सही, ऋषि ने लक्ष्मी को किस तो किया, तो बहरहाल उसकी जान तो बचाई है उसने। अब देखने वाले इसको जो मर्जी समझे और जिस मर्जी निगाह से देखें। बहरहाल यहाँ पे लक्ष्मी ऋषि को कन्विंस कर रही है कि तुम खुदा के वास्ते ऐसी हरकतें मत किया करो कि लोग तुम्हें ये कहने पे मजबूर कर दें कि लक्ष्मी तुम्हें मजबूर कर रही है अपने करीब आने को। और यहाँ पे वीर साहब कहते हैं अपनी बीवी से कि मैं जाके देख के आऊँगा कि लक्ष्मी को होश आया या नहीं आया, ताकि उससे पूछ सकूँ कि दरअसल हुआ क्या था। और नीलम जी चिढ़ जाती हैं। यहाँ पे ऋषि जो है वो लक्ष्मी की बातों को इग्नोर करते हुए ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे लक्ष्मी का मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो बहुत टेंस्ड रही है और उसके गिरने से लक्ष्मी ऊंची ऊंची हंसने लगती है और हंसते हुए प्यारी भी माशाल्लाह बहुत लग रही थी। और ये खैर से ऋषि जो है वो फिर जानबूझ के ऐसी हरकतें करने लग जाता है। लक्ष्मी हंस हंस के लोट पोट हो जाती है और वो दिल में महसूस करता है कि चलो किसी बहाने से ये खुश तो हुई, हंसी तो सही। खैर उसकी इन हरकतों से उसको बेचारे को थोड़ी सी चोट भी लगती है, जिसको वो फील तो नहीं करता, लेकिन लक्ष्मी जो है वो बहरहाल खुश हो जाती है, उसका मूड चेंज हो जाता है। और वो चाहता भी ये था कि लक्ष्मी थोड़ा सा फ्रेश फील करे, थोड़ा सा उसका ध्यान किसी और चीज़ में लगे, और वो अपनी इस बात में कामयाब भी हो गया, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रेस देखा है और कुछ भी जब होता है तो हर कोई लक्ष्मी को ही रिस्पॉन्सिबल समझता है और उसको इतना बुरा भला कहते हैं, इतना बुरा भला कहते हैं कि बेचारी पागल होने के करीब पहुंच जाती हैं। और यहाँ पे मलिश्का और सोनल एक दूसरे की ढारस बंधा रही हैं और लक्ष्मी को लेके मलिश्का बहुत अपसेट है। वो अब जो खुद बुरा कर चुकी है, अब वही बुरा उसको लक्ष्मी से खौफ आ रहा है कि कहीं वो वैसा ना करे जैसा कि इसने करने का ड्रामा किया था। सोनल कहती है कि मुझे समझ आ गई है, तुम डर रही हो जिस चीज़ का तुमने ड्रामा किया था, लक्ष्मी एक्चुअल में कहीं वो ना कर दे। कहती हाँ बिल्कुल, मैं यही समझती हूँ। बहुत प्यारा और मुंह तोड़ जवाब था सोनल की तरफ से। वो कहती है लक्ष्मी इतनी गिरीवी नहीं है, यानी कि ये गिरीवी है, उसने एक्सेप्ट किया। बहरहाल ऋषि फिर पूछता है लक्ष्मी से कि अब बता ही दो कि एक्चुअल में हुआ क्या था। वीर साहब भी आ जाते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, बता दो जल्दी से कि हुआ क्या था। तो वीर साहब और ऋषि के अलावा वहाँ पे फिर आयुष भी आ जाता है, क्योंकि वो भी परेशान तो होता है लक्ष्मी को लेके कि उसकी तबीयत अब कैसी है। लक्ष्मी बताना शुरू करती है कि मैं बेहोशी के करीब थी तो मुझे कमरे में लेटे लेटे एहसास हुआ कि कोई आया है और मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है। मैं गिरती पड़ती कमरे से भागी हूँ और चूँकि मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का नशा था, लेकिन मेरा सर घूम रहा था, सर भारी हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने हवास में नहीं थी और मैं ऊपर से नीचे गिर गई। ऋषि ने संभाल लिया। आयुष का दिमाग काम करता है, वो कहता है या तो ये बलविंदर हो सकता है या वो जिसको ऋषि ने रिजेक्ट करके घर से बाहर फेंका। बहरहाल वीर साहब कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे घर पे हो, तुम्हारी अब हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ऋषि भी तो है ना। और यहाँ पे खैर से बलविंदर साहब जो हैं उनके हाथ आती आती लक्ष्मी हाथ से निकल गई और वो अपने आप को बुरा भला कह रहा होता है। तभी बीवी आ जाती है तो उसको कोसता है और जूता उठा के उसको मारने के लिए दौड़ता है। बेचारी बहुत ही मुश्किल से हमेशा की तरह अपनी जान बचा के किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और उसको समझ नहीं लग रही कि अब वो क्या करे कि दोबारा लक्ष्मी उसके हाथ आ जाए। खैर यहाँ पे दिखाते हैं लक्ष्मी बेचारी बहुत बोर हो रही है, क्योंकि उसको करने का कोई काम ही नहीं है। और बहुत नेचुरल सी बात है, जिस औरत को बहुत ज़्यादा हर वक्त बिजी रहने की आदत हो, वो कैसे घर पे हाथ रख के फारिग बैठ सकती है। अपनी बहन को कॉल करके बातें करने लगती है। बहुत नेचुरल सा रिएक्शन था बहन का भी, और वो कहती है कि तुम कैसी हो, और ऊपर से वो दादी आ जाती हैं, उनको बात करते हुए सुन लेती हैं। बेचारी बोर हो रही है, कोई काम भी करने को नहीं है, तो बहन कहती है तुम हमारे पास आ जाओ। तभी दादी को वो देख लेती है और फ़ोन बंद कर देती है। दादी उसके साथ बहुत अच्छी और प्यार भरी बातें करती हैं।
और वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। दादी कहती है चलो घर के काम संभालो जो तुम करती थी। तो वो कहती है नहीं, नीलम आंटी और करिश्मा चाची को बुरा लगता है, मैं नहीं जाऊँगी। दादी बहुत प्यारा जवाब देती है कि मैं घर की दादी हूँ, मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता, तुम्हें मैं कह रही हूँ काम करो। जिस तरह मुन्ना भाई डॉन है, इस तरह दादी भी डॉन है, ठीक है। तो लक्ष्मी हंसने लगती है, तो दादी कहती है ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो। और दोनों के इस ब्यूटीफुल सीन पे ही आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले रिव्यू में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।